एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 13वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ 13वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि कनान देश में 12 भेदियों को भेजा जाता है। भेदिए मतलब वहाँ के हाल चाल और सारी चीज़ों की वहाँ जानकारी लेने के लिए परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते हैं कि कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज और वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। यानी कि प्रत्येक गोत्र से एक एक पुरुष को चुना गया जो उस प्रतिज्ञा वाले देश में जो आगे चल के इज़राइल बनेगा, जिसे उस वक्त कनान कहा जाता था, उसका भेद लेने के लिए परमेश्वर ने कहा लोगों को चुन करके वहां भेज। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कनान देश के भेद लेने के लिए जो इज़राइली हैं उन्हें क्यों भेजा। परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। परमेश्वर तो जानता है कि कनान कैसा है, कनान में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे वहाँ पर जो फल होते हैं, कैसे वहाँ दाख उगती है, कैसे वहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, कैसे वहाँ मधु की धाराएं बहती हैं। मधु की धाराएं और दूध की नदियाँ बहने का जो एक मुहावरा है, यानी कि वो कैसा संपन्न है, ये तो परमेश्वर जानता है। लेकिन परमेश्वर ने ये बात मूसा को खुद न बताते हुए उससे ये क्यों कही कि तू अपने भेदियों को, अपने इज़राइल के 12 गोत्रों में से 12 पुरुष प्रधानों को वहाँ भेद लेने के लिए भेज। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम इस बात को जब आगे पढ़ेंगे तो ये हमें क्लियर हो जाएगी कि आखिर परमेश्वर का ये प्रायोजन क्यों था कि उसने इज़राइलियों को वहां पर उसका भेद लेने के लिए भेजा है। आगे हम देखते हैं 12 गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुना जाता है, जो कि आप 5वें वचन से लेकर के आप 16वें वचन तक देख सकते हैं। ये सारे 12 लोगों को यहां चुना गया है और जिसमें 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। 6ठे और 8वें वचन में हम देखते हैं यहूदा के गोत्र में से युपन्ने का पुत्र कालेब और एप्रेम के गोत्र में से नून का पुत्र होशे। ये नून का पुत्र होशे कौन है? 16वें वचन में हम पढ़ते हैं कि नून के पुत्र होशे का नाम मूसा ने यहूशू रखा है। यानी कि ये होशे जो है यहूशू है, ये वही यहूशू है जो मूसा का सेवक है। और आगे चलकर अभी हम देखेंगे कि मूसा ने यहूशू को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो ये 2 नाम अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि ये 2 नाम कालेब और यहूशू ये वो लोग हैं जो उस पहली पीढ़ी में से, जो मिस्र में से गुलामी में से निकल करके उस प्रतिज्ञा के देश में चले हैं, उनमें से ये केवल 2 ही लोग हैं जो उस प्रतिज्ञा के देश तक पहुंच पाएंगे। बाकी सारी पीढ़ी जो मिस्र में से चली है वो उसी जंगल में मर खप जाएंगे और नई पीढ़ी के लोग और यहूशू और कालेब यही केवल उस प्रतिज्ञा के देश को देखने पाएंगे या उसमें रहने पाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, इसके विषय में अभी हम आगे 14वें अध्याय में पढ़ेंगे कि आखिर ये पीढ़ी उस प्रतिज्ञा के देश तक क्यों नहीं पहुंच पाई। तो यहां पर आप इसे अपने आप से पढ़ लीजिएगा, उन सबके नाम यहां पर हम देखते हैं 16वें वचन तक। तो आगे हम देखते हैं कि कनान देश का भेद लेने के समय में जब भेजते समय मूसा उनसे कहते हैं कि इधर से अर्थात दक्षिण देश से होकर के जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश में अच्छी तरह से देख लो कि वो कैसा है, उसमें जो बसे हुए लोग हैं वो कैसे हैं, ताकतवर हैं, थोड़े निर्बल हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं। उस देश में जो बसे हैं वो कैसे लोग बसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, और उनकी बस्तियां कैसी कैसी हैं और उनमें वो कैसे बसे हुए हैं, वो तंबुओं में रहते हैं या गढ़ों में रहते हैं, किलों में रहते हैं, और वो देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, उसमें वृक्ष हैं या नहीं, और तुम उसमें हिम्मत से चलते जाना और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय की पहली पक्की दाखों का था, वह समय पक्की हम कहेंगे वह समय पहली पक्की दाखों का था, यानी कि जब उन्हें भेजा जा रहा है तो वो समय है जब दाख के जो बाग हैं उनमें अच्छे गुच्छे या अच्छे अंगूर पाए जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं वो चल दिए और सीन नामक जंगल में से रोहाब तक जो हमाद के मार्ग में है सारे देश को देखभाल करके अच्छी तरह से उसका भेद लिया। वह दक्षिण देश में होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहां अहीमन, शिशे और तलमे नामक अनांक वंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र में सोआन से 7 वर्ष पहले ही बसाया गया था। तब वे अश्कोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ डाली और 2 मनुष्यों से लाठी पर लटकाए हुए उठा ले आए, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इजरायली वहां से दाखों का गुच्छा भी तोड़ लाए, इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद उस सारे देश का भेद लेकर के वो 12 पुरुष वापस लौटते हैं और परान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजरायलियों
इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचते हैं, उनको और सारी मंडली को वो संदेश देते हैं और उस देश के वो फल दिखाते हैं जो वहां से वो लाते हैं। उन्होंने मूसा से ये कहकर वहां का सारा वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था हम वहां गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा संपन्न है, उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी, यानी कि वो देश बहुत संपन्न है, वो देश बहुत संपन्न है, उसकी भूमि बहुत उपजाऊ है, वो बहुत ही अच्छा देश है। लेकिन यहां पर जो वो असली भेद लेकर के आए हैं वो ये लेकर के आए हैं, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं, यानी कि उसके जो नगर बसे हुए हैं वो गढ़ों पे बसे हुए हैं, यानी किलों पर बसे हुए हैं, उनको भेदना बहुत मुश्किल है और वो बहुत बड़े बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अनाक वंशी वो होते हैं जो कि नपीली जाति वालों के वंशज हैं। नपीली जाति वालों के वंशज मतलब वो बहुत बड़े बड़े साइज में हुआ करते थे। और अभी हम आगे शमूएल की पहले शमूएल में पढ़ेंगे, पलिश्तियों में से जो हम देखते हैं गोलियत है, जिसे दाऊद ने मारा था। आप लोगों में से बहुत सारे भाई बहनों ने बचपन में इसकी स्टोरी सुनी होगी, गोलियत और दाऊद के विषय में। वो काफी लंबे हुआ करते थे, लगभग 9 फीट की हाइट उनकी हुआ करती थी। ऐसे लोगों को उन्होंने वहां पर देखा है। और दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, उन्होंने बताया। पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और अमोरी रहते हैं। समुद्र के किनारे यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। तो यहां पर पूरा वर्णन दिखाया गया और बताया गया कि ऐसे ऐसे वो बलवान लोग हैं। और वहां उन्होंने अनाक वंशियों को भी देखा है। और अनाक वंशियों के विषय में हम देखते हैं कि वो बहुत ही ऊंचे और बलवान हुआ करते थे। लगभग उनकी जो हाइट हुआ करती थी 9 फुट की हुआ करती थी। तो ये काफी बलवान लोग हुआ करते थे। तो ये सब वर्णन जब इस्राएलियों ने सुना तो नेचुरल है कि उनके मन में ये सारी घबराहट हो गई कि ये तो बहुत बलवान लोग हैं, बड़े किले हैं वहां पर, और वहां पर तो भाई अनाक वंशी भी हैं जो 9 फुट के होते हैं। तो ये सब देखकर नेचुरल है कि उनके मन में ये सारी कुड़कुड़ाहट उत्पन्न होना शुरू हो गई होगी। तो 30वें वचन में हम देखते हैं जो कालेब है, जो उन भेदियों में से एक है कालेब, उसने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से, यानी कि उन्हें ढांढस देने के विचार से उनसे कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। यानी कालेब ने वहां पर कहा कि हम उन पर चढ़ाई करके उनसे जीत सकते हैं, क्योंकि हम उनसे लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी शक्ति है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये कालेब ने जो ये शब्द कहा, क्या ये अपने इजरायलियों की शक्ति के ऊपर कहा? नहीं, हम आगे देखेंगे कि कालेब के अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, कालेब के ऊपर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, और उसे विश्वास है कि जब परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है तो हम किसी भी रीति से बड़े बड़े लोगों को पराजित कर सकते हैं। और उसी विश्वास के अनुसार वहां कालेब ने अपना वहां जो बयान है वो दिया कि हम में शक्ति है, हम उनका सामना कर सकते हैं, उन्हें हम पराजित कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं 31वें वचन में, लेकिन और जो दूसरे लोग गए थे, यानी यहोशू को और कालेब को छोड़कर बाकी के जो 10 लोग थे, उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वह हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिनका वह भेद लेकर के आए थे, यह कहकर की भी निंदा की कि वह जिस देश का भेद लेने हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने देखे वह सब के सब बड़े बड़े डील डॉल के हैं। और वहां पर हमने नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को भी देखा, और हम उनकी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? कालेब और जो यहोशू है उसे छोड़ करके सारे के सारे वहां पर उनके डील डॉल को देखकर, उनकी स्थिति को देखकर डर गए और कहने लगे हम उनका सामना नहीं कर सकते हैं। यही वजह थी मेरे प्यारे भाई बहनों, यही वजह थी कि परमेश्वर ने उन्हें वहां भेजा, ताकि इजरायलियों को वो परख सके कि ये कितना विश्वास करने वाले हैं। क्या ये परमेश्वर की शक्ति पर, परमेश्वर की सामर्थ्य पर ये विश्वास करते हैं जितना इन्होंने अब तक देखा है, आज कर्मों में देखा है, अपने परमेश्वर यहोवा की शक्ति को देखा है? क्या वो उस शक्ति पर विश्वास करते हैं? तो यहां पर हम क्या देखते हैं? कालेब को और जो यहोशू है उसे छोड़ करके सारे के सारे उन लोगों की बड़ाई करने लगे और अपने आप को कहने लगे कि भाई हम उनका सामना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम 13वें अध्याय में इस बात को देखते हैं। 14वें अध्याय में हम देखते हैं, 14वें अध्याय पहले वचन से, तब
तब सारी मंडली चिल्ला उठी और वो रात भर रोने लगे और सब इजराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या फिर इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी और को अपना प्रधान बना लें जो हमें वो मिस्र में वापस लौटा ले चले। तब मूसा और हारून इजराइल की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिर पड़े और नून के पुत्र यहोशू और यूपन्ना का पुत्र कालिब जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने वस्त्र फाड़कर सारे इजरायलियों की मंडलियों से कहने लगे, जिस देश का हम भेद लेने को गए थे, हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वे अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेगा। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो कि ये यहोवा के तेज मिलाप वाले तंबू में तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजरायलियों पर प्रकाशमान हुआ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? सारे के सारे इजरायली कुड़कुड़ा रहे हैं। सारे के सारे इजरायली रात भर रोते रहे, होपलेस हो गए। उन्हें कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी। वहां केवल 4 लोग थे जिन्हें परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा था, उसकी शक्ति पर पूर्ण भरोसा था, और उनमें से मूसा और हारून थे, और 2 वो थे जो उन भेदियों में से थे, पहला कालेब और दूसरा यहोशू। और वो लोग उनसे कहने लगे, अरे तुम क्यों डर रहे हो? ये तो देखो कि वो देश वही है जिसके विषय में परमेश्वर यहोवा ने हमसे वर्णन किया था, जिस प्रतिज्ञा के देश के विषय में उसने हमें बताया था कि वहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। वो वैसा ही है। परमेश्वर ने उसे हमें देने का वादा किया है। बस तुम परमेश्वर के विरोध में बलवा मत करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वो हमारी रोटी ठहरेंगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमसे हुई है। उनके ऊपर से छाया हट गई है और यहोवा हमारे संग है। सबसे बड़ी बात, यहोवा हमारे संग है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी बात को हम देखते हैं जानने के लिए परमेश्वर ने इजरायलियों में से 12 भेदियों को भेजा कि ये यहोवा की शक्ति पर भरोसा करते हैं या फिर ये देख करके डर जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही प्रयोजन था और हम यहां पर देखते हैं कि सारे इजरायली बुड़बुड़ाने लगते हैं। आगे 11वें वचन में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? वे मेरे सब आश्रम देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे? इनको मैं क्या और ऐसे चिन्ह दिखा दूं जो ये मुझ पर विश्वास करें? ये बात पर के कुड़कुड़ाने लगते हैं, बात पर डरने लगते हैं। मैंने इन्हें मन्ना खिलाया, चट्टान में से पानी पिलाया, लाल सागर के 2 टुकड़े कर दिए, मैंने इन्हें मीट खिलाया, इतने सारे इनके ऊपर कोप डाले, लेकिन ये मुझ पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। ये केवल अपने डर में और अपनी कुड़कुड़ाहट में ही जी रहे हैं। आगे 12वें वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं, मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग में से उन्हें निकाल दूंगा, और मूसा तुझ से एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। बड़ी और बलवंत का मतलब यहां पर विश्वास में बलवंत होगी, जो अपने परमेश्वर यहोवा पर पूर्ण विश्वास करने वाले होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने पहले भी इस बात को पढ़ा था, जब इजरायलियों ने उस सोने के बछड़े को बना लिया था, तब भी परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं तुझ से एक बड़ी जाति उत्पन्न करवा दूंगा और मैं इन्हें भस्म करने पर हूं। और यहां पर भी परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि अब उन्हें मैं निज भाग में से निकाल दूंगा और तुझ से एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यह प्रायोजन था परमेश्वर का इजरायलियों को परखने के लिए कि वो जाएं और वहां देखें और उनमें से फिर वो डरते हैं या फिर वो विश्वास करते हैं, इसकी परख हो सके। और वहां पर इजरायलियों ने परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा नहीं किया, बल्कि वो उनसे डर कर कुड़कुड़ा के रोने लगे और परमेश्वर और मूसा
मूसा हारून पर ही। और जैसा कि हमने देखा था कि पहले जब उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया था तब भी परमेश्वर उन्हें भस्म करने पर था, और वहां पर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को क्षमा करा दिया गया था। और वहां पर मूसा ने परमेश्वर को वो प्रतिज्ञा स्मरण कराई थी जो उनके बाप दादाओं के साथ यानी कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ परमेश्वर ने की थी, और परमेश्वर ने उन्हें वहां पर क्षमा कर दिया था। और एक बार फिर से यहां यहोवा विनती करते हैं और परमेश्वर की कीर्ति को और उसकी प्रसिद्धि को वहां पर क्लेम करते हैं। यहां पर मूसा यहोवा से कहते हैं, तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ्य दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है, वह ये सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे, यानी कनानियों से कहेंगे, जिन्होंने तो ये सुना है कि जो तू यहोवा है इन लोगों के बीच में रहता है, उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई देता है और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है। तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। इसीलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले तो जिन जातियों पर तेरी कीर्ति है या जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वो क्या कहेंगी कि यहोवा उन लोगों को इस देश में से जिसे उसने उन्हें दिया था, उसकी शपथ खाई थी, उन्हें वहां वो पहुंचा न सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि मूसा इस बार परमेश्वर की कीर्ति को और उसके आश्चर्य कर्मों को वहां पर दुहाई देकर के कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, जिस सामर्थ और जिस प्रसिद्धि के साथ तू इन लोगों को मिस्र में से निकाल ले आया था, अपनी उन्हें तूने सामर्थ्य दिखाई थी, क्या अब वो सामर्थ और वो कीर्ति अब जाती ना रहेगी? यदि तू इन्हें एक साथ मार देगा तो मिस्री कनानियों से कहेंगे कि परमेश्वर यहोवा उन्हें उस देश तक नहीं पहुंचा पाया, इसीलिए उन्होंने यानी परमेश्वर ने उन्हें जंगल में घात कर दिया। तो इस बात की दुहाई देकर के परमेश्वर से मूसा कहते हैं, और आगे परमेश्वर के इस वचन को भी वो स्मरण कराते हैं 17वें वचन से, इसीलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो। यानी कि जो परमेश्वर ने कहा है, हमने निर्गमन की पुस्तक में पढ़ा है, ये वचन जो मूसा है वो परमेश्वर यहोवा को क्लेम करते हैं। यहां पर मूसा कहते हैं कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को भी देता है। अब इन लोगों के अधर्म को तू अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसा तू मिस्र से लेकर यहां तक इन्हें बार बार क्षमा करता रहा, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं मूसा एक बार फिर से यहोवा के सामने गिड़गिड़ा रहा है, विनती कर रहा है कि जैसे तूने अब तक इन्हें क्षमा किया है वैसे भी अब भी तू इस बार भी इन्हें क्षमा कर दे। लेकिन यहां पर परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते हैं 20वें वचन से, तेरी विनती के अनुसार मैं इन्हें क्षमा करता हूं, तेरी विनती के अनुसार मैं इन्हें क्षमा करता हूं, परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की है और मेरी बातों को नहीं मानी, इसीलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उनको वह कभी देखने ना पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया उनमें से कोई भी उस प्रतिज्ञा के देश को देखने नहीं पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? भले ही यहोवा ने उन्हें जान से मारने की जो उस वक्त मूसा से कहा था कि मैं इनमें मरी फैला दूंगा और ये सब मर जाएंगे, वो उनके ऊपर ना करते हुए उन्हें क्षमा कर दिया। लेकिन उनके अविश्वास के कारण यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें उस प्रतिज्ञा के देश के वारिस होने के हक से बेदखल कर दिया। यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि जितनों ने मेरा अपमान किया है, मेरी 10 बार परीक्षा की है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? इस्राएलियों ने 10 बार परमेश्वर की परीक्षा की है, उसके ऊपर वो कुड़कुड़ाए हैं। यहां परमेश्वर कहते हैं कि मैं इन्हें जीवित तो रख रहा हूं, लेकिन ये जंगल में ही घूमते घूमते मर जाएंगे, लेकिन ये उस प्रतिज्ञा के देश में कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही जो हम देखते हैं कि हम जो मसीही विश्वासी हैं, हमारा भी यही हाल होगा। जो हम मसीही कहलाने वाले हैं वो इस धरती पर जीते तो जाएंगे, लेकिन हम कभी भी फिर उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाएंगे यदि हमने अविश्वास किया, यदि हमने कुड़कुड़ाहट की, यदि हमने परमेश्वर की परीक्षा की। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो परीक्षा हुई है उसमें यह परीक्षा बहुत ही मेन और इंपॉर्टेंट है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दिया है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और यहां पर
ये इस्राएली बार बार परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं, बार बार उस पर अविश्वास दिखा रहे हैं। इतनी सारी बातें वहां देखने के बावजूद भी उन्हें परमेश्वर की सामर्थ्य पे शक है और वो रोते रहे, वो बुड़बड़ाते रहे, वो मूसा, हारून और कालेब और यहोशू पर पथरवा करने लगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस कारण से परमेश्वर ने उन्हें उस प्रतिज्ञा से हटा दिया और यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि इनमें से कोई भी उसे देखने नहीं पाएगा, परंतु इस कारण मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उसको उस देश में जिसमें से वो होकर आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, जो कालेब है वो किस गोत्र का है, वो यहूदा के गोत्र का है। और हम देखते हैं यहूदा के गोत्र से ही दाऊद का वंश पूरे इस्राएल में राज्य करता है और ये आशीष उसे दी है कि जो कालेब है उसको छोड़ और कोई नहीं जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं, कालेब और नून का पुत्र यहोशू, इनको छोड़ करके उस पीढ़ी में से कोई भी उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाएगा। और ऐसा ही हम देखते हैं कि उन दोनों के सिवा कोई भी उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचता है, केवल ये दो ही उस पीढ़ी में से पहुंचने पाते हैं, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया, इन्होंने उसका अनुकरण किया है। आगे लिखा है, अमेलेकी और कनानी लोग तराई में रहते हैं, इसलिए कल तुम घूमकर प्रस्थान करो और लाल सागर के मार्ग में से जंगल में जाओ। यानी कि अब परमेश्वर ने उन्हें जंगल में जाने की आज्ञा दे दी। अब तुम घूम कर जाओ, क्योंकि अब तुम यहां सीधे मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, अब तुम घूम के जाओ, ऐसे करके जंगल में चले जाओ। आगे हम देखते हैं 26वें वचन में, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बड़बड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, इसीलिए उन इजरायलियों से ये कहे कि यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरी सुनते कहीं, निस्संदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इस जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के गिने गए थे जो मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, जिनमें युपन्ने के पुत्र कालिब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि मैं तुम्हें उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे, जिसके विषय में तुमने कहा कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि तुम में से कोई भी उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाएगा, वरन वो बच्चे जाएंगे जिन्हें तुमने परमेश्वर पर भरोसा ना करते हुए ये कहा कि ये लूट में चले जाएंगे, हमारे बाल बच्चे ये जो कनानी लोग हैं लूट के ले जाएंगे। अब इन्हीं बच्चों को मैं उस देश में पहुंचाऊंगा ताकि ये जान लेंगे कि तुमने उसे तुच्छ समझा था, इसलिए तुम वहां नहीं पहुंच पाए, और ये जान लेंगे कि यहोवा कैसा सामर्थी है। परंतु तुम लोगों के शव इस जंगल में पड़े रहेंगे, और जब तक तुम्हारे शव जंगल में गल ना जाएं, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जब तक उस पीढ़ी का अंतिम व्यक्ति भी खत्म नहीं हो जाएगा, अंतिम व्यक्ति भी, उसकी जो लाश है वो लोथ है वो गल नहीं जाएगी, जब तक वो पीढ़ी उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाने पाएगी। आगे लिखा है, जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, जितने दिन तुमने उस देश का भेद लिया, यानी कि 40 दिन तक, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध करना क्या होता है। मैं यहोवा ये कह चुका हूं, इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं इसी जंगल में मर मिटेंगे, और निसंदेह मैं ऐसा ही करूंगा भी। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडी को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था। उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसी के सामने मर गए, परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और युपन्ने का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। यानी कि बाकी के 10 भेदिए वहीं पर मर गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा नहीं किया, उसकी शक्ति पर भरोसा नहीं किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं
इस प्रकार से जो उनका अविश्वास था वो उन्हें उन प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचाने से उनके लिए एक हर्डल बन गया, उनके लिए बाधा बन गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भले ही ये इजरायली थे, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थे, लेकिन ये इस बात का प्रूफ कोई प्रमाण नहीं था कि उन्हें वो प्रतिज्ञा का देश मिलेगा। वैसे ही हम जो मसीही विश्वासी हैं, यदि हमने बपतिस्मा ले लिया है, यदि हमने अंगीकार कर लिया है, तो इस बात का ये फुल प्रूफ प्रमाण नहीं है कि हम उस प्रतिज्ञा के देश को देखेंगे, बल्कि यदि हम अपने विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे, अंत तक धीरज धरे रहेंगे, किसी भी प्रकार से परमेश्वर पर कुड़कुड़ाएंगे नहीं, बड़बड़ाएंगे नहीं। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर को कुड़कुड़ाना और बड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं भाता, बिल्कुल नहीं भाता। वो चाहता है कि हमारा पूर्ण भरोसा, जैसे एक पुत्र का, एक संतान का अपने पिता के साथ रहता है, वैसा भरोसा हम अपने परमेश्वर यहोवा पर बनाए रखें। मेरे प्यारे बहनों, वचन कहता है कि श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, श्रापित है वो मनुष्य जो पुरुष पर भरोसा रखता है, धन्य है वो जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। तो हमारा भरोसा ऐसा होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो ये नाम के इजरायली जंगल में घूम फिर के मर गए लेकिन प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचे। कहीं ऐसा ना हो हम मसीह विश्वासी भी नाम के मसीह बनकर के इस दुनिया रूपी जंगल में मर खप जाएं और अनंत जीवन के लिए ना जी उठें, उस प्रतिज्ञा के वारिस ना हो। तो हमें इस बात का अपने जीवन में ध्यान रखना है कि परमेश्वर कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने वालों को पसंद नहीं करता है, और वो उनके दंड उन्हें इस प्रकार से देता है कि उन्हें अपनी प्रतिज्ञा के भाग में से वंचित कर देता है। आगे देखते हैं, तब मूसा ने ये बातें सब इजरायलियों को कह सुनाई और वो बहुत ही विलाप करने लगे। वो सुबह उठकर ये कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार है, उस स्थान को हम जाएंगे जिसके विषय में यहोवा ने वचन दिया था। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? ये सफल ना होगी। यहोवा तुम्हारे अब मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहां तुम्हारे आगे अमेलेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़ फिर गए हो, इसलिए अब वो तुम्हारे संग नहीं रहेगा। परंतु वो ढिठाई करने लगे और ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। यहां भी उन्होंने ढिठाई करी, यहां भी उन्होंने अपने ही मन की शायद हो सकता है कि वो पश्चाताप करते और वो जंगल में पश्चाताप करते, जंगल में अपने मन को फिराते, तो शायद परमेश्वर जो कि करुणा करने वाला है, प्रेम करने वाला है, उन्हें वो उस प्रतिज्ञा के देश तक शायद उन्हें ले जाता। लेकिन यहां पर अब वो ढिठाई कर रहे हैं, पहाड़ की चोटी पर जाकर के चढ़ गए और यहोवा की वाचा के संदूक और मूसा की छावनी, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से ना हटे, पर अमेलेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन्होंने उन पर चढ़कर हमला किया और उन्हें होर्मा तक मारते चले गए। यानी कि बहुत ही बड़ा वहां पर हम देखेंगे संहार हुआ और परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया उनके निकम्मे मन पर कि वह अनुचित रीति से कार्य करे। जैसा कि हम रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसके 28वें वचन में पढ़ते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर को पहचानना जानना नहीं चाहा, तो उन्हें भी परमेश्वर ने उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित रीति से कार्य करें और इस धरती के चीजों में लिप्त रहते रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 14वें अध्याय का भी अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और यहां पर हमने अच्छे से देखा कि जो लोग बुड़बुड़ाते हैं, जो लोग कुड़कुड़ाते हैं, वो कभी भी प्रतिज्ञा के देश में शामिल नहीं हो सकते हैं, चाहे वो इस धरती का फिजिकल प्रतिज्ञा का देश हो या फिर वो आत्मिक प्रतिज्ञा का देश, वो विश्राम जो हमें अनंत जीवन में मिलेगा वो ही क्यों ना हो। इसलिए हमें अपने आप को हमेशा जागृत, हमेशा अपने आप को काटते छाटते रहना जरूरी है, ना जाने कब हम शैतान का आहेर हो जाएं। इसीलिए अपने आप को हम धीरजवंत बनाएं, धीरज को अपने जीवन में कार्य करने दें, ताकि हम बुड़बुड़ाने से और कुड़कुड़ाने से प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।